ये है सिंपल वन का इलेक्ट्रिक स्कूटर और आपने इसकी कई वीडियो देखी होगी, लेकिन भाई मैंने इसको चलाकर नहीं देखा था, टेस्ट राइड नहीं ली थी। तो आज फाइनली इसकी टेस्ट राइड लूँगा, लेकिन हार्ड कोर टेस्ट राइड लूँगा क्योंकि ये सुपर ईवी की तरह है, इसमें पावर बहुत ज़बरदस्त है। और इसकी टेस्टिंग मैं कर रहा हूँ बेंगलोर में, और यहाँ पर जैसे रास्ते भी थोड़े से ख़राब हैं, तो पहले इसकी सस्पेंसन और सारी चीज़ों की टेस्टिंग करते हैं। तो शुरुआत करते हैं भाई इसके टेस्टिंग की, जिससे आप लोगों को पता तो चले कि ये स्कूटर कितना बेहतरीन है। देखो स्विच ऑन हो गया, इसका एनिमेशन देखो, ठीक है। पोर्टेबल बैटरी एक बार निकाली गई थी तो इंसर्ट हुई है, तो उसको बताया जा रहा है। मोटर ऑन हो चुकी है। और पहले मैं इको मोड में देखता हूँ। देखो मैंने एथर भी चलाया हुआ है, ओला भी चलाया हुआ है, पहले इसको इको मोड में चलाकर देखते हैं और फ़र्क देखते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि रास्ते भी ख़राब हैं, और पूरा रास्ता ख़राब है, ठीक है भाई। तो सस्पेंसन, और मैं 2 सवारी से हूँ, राहुल पीछे बैठे हैं, मेरा 75 किलोग्राम, उनका लगभग 60-65 किलोग्राम, तो आप 1 कुंटल से ज़्यादा इस पर वज़न लद चुका है। और स्टेबिलिटी ख़राब रास्तों पर मुझे सही लग रही है। मॉडल और डिज़ाइन की सारी चीज़ों की बात हो गई है, उन चीज़ों की कोई बात नहीं करेंगे, सीधा सीधा मुद्दे की बात करेंगे। तो अगर देखा जाए तो 136 किलोग्राम के साथ इसका जो टायर है और सिस्टम जो इसका जैसे वेट डिस्ट्रीब्यूशन है ना भाई, वो सही लग रहा है। देखो ब्रेकिंग एकदम ज़बरदस्त है, 3 पिस्टन की ब्रेकिंग है, ज़बरदस्त है, लेकिन वो मैं अभी आगे चेक करूँगा। फ़िलहाल यहाँ चेक करते हैं। ये देखो सस्पेंसन बहुत सॉफ्ट है और प्रोग्रेसिव इसमें पीछे सस्पेंसन दिया गया है। उससे क्या है कि जैसे ये जब सिंपल रोड पर आप चलते हैं हाईवे पर, तो वो एकदम जैसे होना चाहिए वो है, लेकिन जैसे ही आप ख़राब रास्ते पर आते हैं तो ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। इससे क्या है कि राइडिंग क्वालिटी और जो इसकी सीट की कुशनिंग है ना भाई, मुझे वो भी सही लग रही है। अभी तो मतलब मैं जो फील कर पा रहा हूँ कि जैसे इको मोड में भी यार ये तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। जबकि मैंने एथर को चला कर देखा था, इको मोड में वो उतना मज़ेदार नहीं था, ठीक है। तो अभी आप देख लो, जैसे मैं बेंगलोर की गलियों गलियों में जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पार्क ढूंढना था, तो जहाँ मिला वहीं पर मैं आया हूँ। अभी यहाँ से अच्छे रास्ते भी आपको दिखाता हूँ। तो अभी तो मैं इको मोड में ही चला रहा हूँ। मुझे इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन व्यक्तिगत बहुत अच्छा लगा, ठीक है। अब इको मोड में आप थोड़ा सा देखो, देखो तो जैसे इसकी जो टॉर्क है ना भाई, जैसे ये 2.77 सेकंड में 40 की स्पीड पकड़ लेता है, तो इससे क्या हो रहा है ना कि जो इको मोड है ना, वो भी और जो स्कूटर हैं उनके दूसरे तीसरे मोड की तरह लगेगा। तो मतलब ये चीज़ मुझे इसमें ज़बरदस्त लगा कि मतलब अगर कोई नॉर्मल यूज़र हैं, जैसे कोई एजेड हैं, उनके घर में, जैसे मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया हुआ है, मल्टीपर्पज़ तो सभी लोग यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इको मोड में चलाएंगे तो यहाँ पर भी आपको एकदम बेहतरीन पिकअप और टॉर्क, ध्यान दें। जैसे अभी आप देखो यहाँ पर स्लो हैं, ये देखो बढ़िया मिल रही है ना। अभी थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, अभी राइड मोड में आ गए हैं। वाह यार गजब, तो गजब है। अब यहाँ पर देखो आप, राइड मोड भाई, अरे बाप रे बाप, 64 तो मैं यहीं पर लेकर गया हूँ। अभी एक बार डैश मोड देख लेते हैं और वापस लेते हैं। अरे यार ये तो, इसीलिए तो मैंने कहा था स्प्लेंडर और हायाबुसा पूरा मजा पाओगे। ये देखो 65-70, अरे बाप रे बाप। अभी एक बार सोनिक को ट्राई करते हैं ना, क्योंकि सोनिक द हेजहॉग मूवी आपने देखी होगी, वो ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या बेहतरीन पावर है इसमें। देखो अब लगाएंगे सोनिक। सोनिक मोड लग चुका है,
शीशा सही कर लेते हैं। ओ भाई, अरे मुझे डर लगता है भाई इस वाले मोड पे। इस पे जो हाइपर चलाते हैं ना, बात को समझो, जो जैसे ट्रैक रेसिंग करते हैं या स्ट्रीट रेसिंग करते हैं, ड्रैग रेस करते हैं ना, जो हाइपर चलाते हैं ना, उनको ये सबसे फेवरेट मोड मिलेगा। देखो ये, और ये तो जहाज है भाई। ओ बेटे, अरे दादा रे दादा। लो ब्रेक लगा के देखते हैं। वाह, एक बार फिर से ब्रेक लगाएंगे। राहुल साइड पकड़ो। ये देखो 20 मीटर में रुकता है, 3 पिस्टन की ब्रेकिंग है। अग्रेसिव ब्रेकिंग डिटेक्ट हो गई है, ठीक है भाई, रैपिड ब्रेकिंग डिटेक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप नूब हैं, बिगिनर हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो ये जो सोनिक मोड है, इसको आप प्लीज़ ना ट्राई करें। अगर आप जानकार हैं, हाइपर राइडर हैं, तभी आप इसका यूज करें। देखो, क्योंकि इसमें पिकअप बहुत भयानक है। ये लो, ये तो कोई भी आएगा उसको एकदम, ये लो, अब देखो मौज देखो, 105 तक जाएगा भाई ये। लेकिन मैं तो यहाँ पर 70 ही लगा रहा हूँ ना, क्योंकि जैसे रोड पर थोड़ा उछाल है, कहीं गिरा गए, वीडियो नहीं बन पाएगी, हमारे व्यूअर्स क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं सोच के रखता हूँ ना भाई। तो अब इसका मोड चेंज कर देते हैं और इको मोड लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको जैसे ये टेस्ट करवाया, मैं अभी ये नहीं टेस्ट करवा पाऊँगा कि किस मोड में कितना भागता है, क्योंकि देखो मुझे रास्ता नहीं पता है, इस पे उछाल है, गिरा गए, हाथ पैर टूट गया, ठीक है। अगर जिस रास्ते को हम जानते रहते हैं ना, वहाँ पर भगाने में मज़ा आता है। देखो बहुत से हाइपर राइडर हैं जो ऐसा कर सकते हैं, बट मैं नहीं कर सकता हूँ। और मैं टॉप स्पीड तो चेक नहीं करता हूँ, लेकिन 105 की स्पीड जाएगी। लेकिन भाई साहब, सोनिक और डैश मोड, क्या मोड है यार, मतलब सोनिक तक आपको जाने की ज़रूरत ही क्या है, राइड आप चलाओ ना भाई। अब चलते हैं थोड़ा सा और कहीं इसको टेस्ट राइड करते हैं। इधर से जाएंगे तो आएंगे किधर से, चलो एक बार देख लेते हैं। अब इस रोड से चलते हैं राइड मोड से। देखो ये हाईवे है, सर अगर मैं इस रोड से जाता हूँ तो कहीं फ्लाईओवर नीचे उतरने के लिए मिलेगा, इस रोड पर वापस आने के लिए? नहीं, इसके बाद कितना, बहुत दूर है? 1 किलोमीटर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो चलो चलते हैं दोस्तों और दिखाते हैं। लेकिन ये बेंगलोर है भाई, यहाँ तो मेरी भाषा ही नहीं समझ रहे होंगे लोग। अब देखो राइड मोड में आप देख लो, 68 की स्पीड 69 की जा रहा है, ये 70 तक जा रहा है भाई, 69 70। सामने ओला ही जा रहा है, और लगा दूँ डैश, उड़ा दूँ सबको, बताओ। डैश लग गया, डैश लग गया तो ओला तो गायब ही हो जाएंगे, पता ही है तुम्हें। अब कुछ चीज़ों की बात करते हुए चलते हैं। देखो, अगर आप इसके वाइब्रेशन के बारे में जानना चाहते हैं, एकदम बढ़िया है। सिटिंग पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो देखो मैं 5-10 किलोमीटर तो चला ही डाला होगा मैंने, मुझे कोई जैसे पीठ पे या कहीं कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। 5.8 इंच मेरी हाइट है, तो वहाँ पर भी मुझे ये जैसे पैर रखने में या कहीं रोकने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर कोई शॉर्ट राइडर भी हैं तो वो भी इसको चला सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसकी बढ़िया लग रही है। ब्रेकिंग मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ब्रेकिंग और सस्पेंशन आपको कोई दिक्कत नहीं देंगे, तो ये चीज़ भाई ज़बरदस्त लगी। और एरोडायनेमिक, मैंने कुछ स्कूटर में देखा कि इन पैरों पर हवा लगती है, जब ये हवा आती है तो ये चीज़ इसमें थोड़ी सी कम है, तो जो विंगलेट लगे हुए हैं उनका फ़ायदा मिल रहा है इसमें। तो भाई अगर मैं कम शब्दों में आपको बताऊं तो स्कूटर मुझे एथर के 450X से ज़्यादा अच्छा लगा राइडिंग क्वालिटी में। अब चाहे वो वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो, ब्रेकिंग हो, और ख़ास करके इको मोड की। जैसे मैं उतना हाइपर आदमी नहीं हूँ, मैं इको और राइड मोड चलाने में, मैं इको और राइड मोड में चलाना चाहता हूँ, तो मुझे वहाँ पर जो इसके अंदर टॉर्क
जो फील और जो कंफर्टेबल, और इसके अलावा जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन की मुझे चलाने में रोकने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो चीज़ मुझे इसमें भाई ज़बरदस्त लगी है। अब आप लोग बताओ चला के कि मैं कितना सही बता रहा हूँ, क्योंकि अरे यार मोड़ना है, नहीं तो फिर तो कहाँ चले जाएंगे। तो भाई अब मैं चलाता रहता हूँ और उसके बाद पहुँचने के बाद आपको बताता हूँ कि भाई मुझे कितना मज़ा आया, क्योंकि मैंने अच्छा खासा चला लिया है बेंगलोर में, बेंगलुरु। तो देखो अब जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि ये स्कूटर चलने में कितना बेहतरीन है। ठीक है भाई। तो अब सिंपल वन के इस नए इलेक्ट्रिक स्कूटर की टेस्ट राइड कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं आपको बताऊंगा कि मुझे ये स्कूटर चलाने में कैसा लगा। और टेस्ट राइड भी कोई ऐसी वैसी नहीं, मैंने हर प्रकार से इसको टेस्ट किया, जैसे ख़राब रास्तों पर, और इसके अलावा मैंने इसको हाईवे पर, और इसको मैंने जैसे जो जाम लगा हुआ था, ज़्यादा ट्रैफिक था, वहाँ पर भी मैंने चला कर देख लिया। देखो सबसे पहली चीज़ जो मुझे इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है वो है इसका सोनिक मोड, जो कि बहुत ज़्यादा हाइपर है। और इसके अलावा जो इसका इको मोड है, मैंने और जो स्कूटर चला के देखे उनसे कहीं ज़्यादा इको मोड अच्छा है। इको मोड का मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर आपको ज़्यादा नहीं भगाना है, अगर आप सिंपल चलाना चाहते हैं, तो भाई आपको इतनी अच्छी स्पीड मिल जाती है और बढ़िया रेंज मिल जाती है, तो उसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पर जैसे ये स्कूटर अपने पिकअप को मिला जुला के ऐसे देता है कि अगर किसी ने सिंपल वन ख़रीदा, तो अगर कोई हाइपर चलाना चाहता है तो वो उसको बहुत अच्छा पिकअप मिलेगा। और टॉर्क की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो इनका जो मोटर है ना, इतना 72 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है ना, तो जब आप एक्सेलरेट करते हो तो तुरंत जो आपको मिलता है ना मज़ा, वो आपको किसी और स्कूटर में नहीं मिलेगा। तो मुझे इसका पिकअप बहुत पसंद आया, चलते समय कोई फालतू की आवाज़ नहीं करता है। इसके अलावा मैंने इसके फ्रंट सस्पेंसन को टेस्ट किया, मैंने इसका प्रोग्रेसिव जो मोनो सस्पेंसन है उसको टेस्ट किया, और एक साथ दो लोगों को मैंने बैठा कर टेस्ट किया, और वहाँ पर ये परफेक्ट निकला। सस्पेंसन में कोई दिक्कत नहीं। वेट डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो इसके वेट डिस्ट्रीब्यूशन में भी बढ़िया है। कुल मिला के जैसे बैलेंस, अब देखो जो चलाना जानता है, चलाने का मतलब जैसे जो ट्रैक रेसिंग करते हैं तो वो बैलेंस का मतलब समझते हैं, उनके लिए तो बहुत मज़ेदार। अब जिनको चलाना ही नहीं आता है तो वो कहेंगे कि यार मैं ऐसा हुआ वैसा हुआ। ब्रेकिंग में जैसे इसमें कॉम्बी ब्रेक दी गई है ना भाई, और 3 पिस्टन के साथ जो ये ब्रेक आपको ब्रेम्बो की मिल रही है, तो वो फील देती है। खास करके जब आप ब्रेक लगाते हैं तो तुरंत कंट्रोल हो जाती है। मुझे ये चीज़ इसमें बहुत अच्छा लगा। वाइब्रेशन नहीं है और चलने में कुल मिला के अगर देखा जाए तो परफेक्ट है। जैसे जो 1000 इसमें ब्राइटनेस मिलती है, 1000 निट्स की जो ब्राइटनेस मिलती है, उससे क्या है कि अगर आप इसको दिन में डे ड्राइव करते हैं तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी। मुझे यहाँ पर कोई दिक्कत लगी नहीं भाई फाइनली अगर देखा जाए तो। अगर मैं आपको इसके बारे में कम समय में ज़्यादा चीज़ें बताऊँ तो देखो मॉडल और डिज़ाइन सही है, और ये इंडिया में ही इंडिया के लोगों के लिए बनाया गया है। तो सीटिंग पोजीशन से लेकर वजन से लेकर, और 136 किलोग्राम है। और जब स्कूटर 136 किलोग्राम का होता है तो जब आप हाईवे राइड करते हैं ना, तो वो बड़ी गाड़ियों के आने के बाद उसमें कोई दिक्कत नहीं पैदा होती, मतलब वो हिलता डुलता नहीं है। तो मतलब ये चीज़ मुझे इसमें ज़बरदस्त लगी। अगर प्राइस देखी जाए तो 1,84,000 रुपये ऑन रोड प्राइस है यहाँ बेंगलोर की। अब उत्तर प्रदेश में जाएगा, बिहार में जाएगा या कहीं और जाएगा तो वहाँ पर उसकी सब्सिडी के हिसाब से पैसे कम हो सकते हैं, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल जो मतलब जो फीचर्स आपको इसमें मिल रहे हैं वो चीज़ ज़बरदस्त है। हाँ एक चीज़ है कि अगर इसमें जैसे हज़ार्ड लाइट दिए होते तो और ज़्यादा, जैसे हज़ार्ड लाइट की अगर स्विच इसमें हो गई होती तो मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज़बरदस्त होता। बाकी रिवर्स मोड जो है इनका, ये सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, मुझे अच्छा लगा। अब आप लोग चला कर देखें और आप बताएं कि आपको स्कूटर कैसा लगा। तो हमारी इस वीडियो को देखने, हाँ वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। प्राइस मैंने नहीं बताई, 1 लाख मैंने बता दिया, 1,84,000 रुपये बेंगलोर की प्राइस है। एक बार में जैसे ट्रू रेंज आपको 190 किलोमीटर के प्लस भी ये जा सकता है। चार्जिंग मैंने आपकी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई है। 5 घंटे कुछ मिनट में चार्ज हो जाता है, वो भी दोनों बैटरी के साथ 80% की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसके फीचर्स और इसका डिज़ाइन कैसा लगा आप लोग अपनी राय जरूर दें। वीडियो हमारी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।